है कि जो हम लोग तुम्हारे साथ संबंध बनाए उसके साथ मेरा वीडियो भी है। अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे तो मैं वीडियो दोस्तों सुबह का दरबार लगा था। सभी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे थे। इसी टाइम पुलिस कमिश्नर भी अपने ऑफिस में बैठकर जनता दरबार लगाए हुए थे। तभी एक महिला उनके ऑफिस में आती है अर्जी लेकर और क्या कहती है। दरअसल महिला सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है और महिला कहती है मेरे साथ एक साथी जो सेना में लेफ्टिनेंट भी है उससे मुझसे दोस्ती हुई। उससे मुझसे शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध भी बनाया और प्राकृतिक जो अननेचुरल होता है वो भी मेरे साथ संबंध बनाया। और इतना ही नहीं, जब मैं शादी के लिए उससे बोली तो वो और उसकी माँ मुझसे 80 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। मैं आपसे न्याय की उम्मीद करती हूँ। इतना सुनना था कि पुलिस कमिश्नर उस संबंधित थाने में कार्रवाई के लिए फ़ोन करते हैं और तो एफआईआर दर्ज की ली जाती है। पुलिस आगे की छानबीन करती है। आज की कहानी कुछ उस महिला की जो पढ़ी लिखी भी है और सेना में लेफ्टिनेंट भी है, उसके साथ भी धोखा हो जाता है। आइए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। दोस्तों ये जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के ज़िला वाराणसी की है। वाराणसी में एक थाना पड़ता है कैंट के एक एरिया है नदेसर, वहाँ का रहने वाला था देवाशीष मुखर्जी जो लेह में आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है। और उसी सेना की टुकड़ी में भी एक उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के लालगंज थाने के रहने वाली महिला भी उसके साथ कार्यरत थी। दोनों का पद सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का था। बातचीत में पता चला कि दोनों भोजपुरी हैं, तो उन्होंने भोजपुरी में आगे बात की तो पता चला एक आजमगढ़ और एक वाराणसी या यूँ कह लीजिए बनारस, जिसमें पूर्वांचल एरिया में दोनों आता है और दोनों पर जहाँ जिलों में भोजपुरी बोली जाती है आमतौर पर। बातचीत होते होते दोनों में मोहब्बत हो गई और मोहब्बत में लड़के ने इजहार कर दिया जिसका नाम देवाशीष मुखर्जी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की अपने घर फ़ोन करती है लालगंज आजमगढ़ में, घर वालों की इजाज़त लेती है। घर वाले बोले कि लड़का अच्छा लग रहा है, पढ़ा लिखा भी है और सेना में भी है, तुम्हारा साथी भी है तो तुम हाँ कर दो। महिला ने हाँ कर दिया। दोनों छुट्टी पर आते हैं। एक दिन जो लड़का था देवाशीष मुखर्जी वो लड़की को फ़ोन करता है। वो कहता है मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें देखना चाहती है, तुम आ सकती हो क्या। लड़की बोली हो सकता है शादी की बात आगे बढ़े। तो 21 मई 2023 को वो आजमगढ़ से बनारस आती है वाराणसी। उसके लिए हवाई टिकट का भी लड़का इंतज़ाम करता है देवाशीष मुखर्जी। लड़की हवाई रास्ते से वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी से लड़का उसको लेकर अपने घर जाता है, अपनी माँ से मिलाता है। उनकी माँ का नाम सुष्मिता मुखर्जी था। सुष्मिता मुखर्जी उस लड़की को देखकर बहुत ही खुश होती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत थी और सेना में कर्नल भी थी, लाजिम सी बात थी। दोनों शाम को खाना बनता है, खा पी कर आराम से बात करते हैं, फिर अपने अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं। आधी रात गुजरती है। देवाशीष मुखर्जी जो उठता है और कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बनाकर वो जाकर लड़की का जो रूम था उस पर नॉक करता है। लड़की आज दरवाज़ा खोलती है, बोलती तुम्हारी नींद नहीं लगती है, लग रही थी तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाया हूँ, चलो साथ में बैठकर पीते भी और बातें भी करेंगे। लड़की हामी भरती है। दोनों आकर बेड पे बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत में लड़के ने इशारा किया कि मैं तुमसे संबंध बनाना चाह रहा हूँ। लड़की ने बोल दिया कि शादी के पहले ये सब नहीं, सब गलत है। लड़के ने कहा कि अब तो शादी को कुछ ही दिन बचे हैं,
किसी तरह उसको बहला फुसला कर उसके साथ संबंध बनाया। सुबह हुई, लड़की अपनी जो सास होने वाली थी उससे बात करती है शादी के लिए। सास बोलती है कि बातचीत तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो बारात जाएगी उसका पूरा खर्चा तुम दोगी, और हम लोग एक फ्लैट लेने वाले हैं जिसकी कीमत 80 लाख है, उसकी कीमत भी तुम अदा करोगी। लड़की सुनकर ये भड़क जाती है, सोचती है कि इस पढ़े लिखे समाज में भी पुराने ख्यालात के लोग हैं जो अब भी दहेज की मांग करते हैं। वो गुस्सा हो जाती है। लड़का उसको समझाता है, देवाशीष मुखर्जी, कि मेरी माँ पुराने ख्यालाती है, कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं। दोनों दिन भर घूमते हैं, इधर उधर पूरा बनारस घूम के शाम को घर आते हैं। दोबारा वही कार्यक्रम होता है, खाना पकता है, सब लोग खाते पीते हैं, बात करते, फिर सोने चले जाते हैं। आधी रात होती है, लड़का फिर उस लड़की के रूम में जाता है। बातचीत होते होते फिर संबंध बनाने कहता है, लड़की मना करते गुस्से में। लड़का फिर कहता है कि चलो कल शादी कर लेते हैं। तो उस लड़की मान गई, फिर संबंध बनाया उसके साथ, और अप्राकृतिक संबंध भी बनाए हैं उसके साथ, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद सुबह होती है, लड़की फिर आती है बातचीत के लिए, कंफर्म करती है। उसके बाद उस सास जो होती है सुष्मिता मुखर्जी और देवाशीष मुखर्जी दोनों भड़क जाते हैं कि तुम्हें तो बस शादी की पड़ी है। लड़की सेना में कर्नल है, आर्मी वाले को तो आप जानते ही, रूल के बहुत ही पक्के होते हैं। उन्होंने लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, तुम्हारे साथ रेप और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराती हूँ, दहेज का। लड़का डर जाता है और बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मंदिर शादी करते हैं। मंदिर में गई, शादी किया। वही मंदिर का शादी आप लोग जानते हैं, सिंदूर में भर के 7 फेरे लेकर माला पहना कर शादी हो गई। घर आता है, फिर रात में सुहाग रात मनाता है। अगले दिन सभी हंसी खुशी हो जाते हैं कि अब तो शादी हो गई। लेकिन जब घर आती है तो बोलती है उसकी माँ कि 80 लाख रुपए अभी भी है। लड़की बोलती है कि अब तो शादी हो गई, अब क्या? लड़का बोलता है ये कौन सी शादी, जब तक कोर्ट में शादी ना हो उसकी कोई मान्यता नहीं देगा। लड़की बोली ठीक है, चलो कोर्ट में शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सबूत हो जाएगा कि हम लोग की शादी हुई है। फिर अपने घर वालों को भी बारात रात का फिर बाद में देखेंगे। लड़का और उसकी माँ बोलती हैं कि पहले 80 लाख रुपए लेकर आओगी, तभी हम लोग जो ओरिजिनल शादी होगी वो होगी। लड़की को समझने देर न लगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो दोनों छुट्टी पे जाते हैं, और वहाँ भी लेह में पहुँचने पर, कश्मीर जो लेह लद्दाख है, वहाँ पहुँचने पर भी जब लड़की बार बार कहती है पक्की शादी के लिए, तो लड़का बोलता है कि तुम मेरी माँ से माफ़ी मांगो जो उसके साथ तुम बदतमीजी की हो, और 80 लाख रुपए लेकर आओ तब शादी। वही बार बार बोल रहा है कि मेरी माँ से माफ़ी मांगो, 80 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, तब जाके हम रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करेंगे, पक्की शादी। लड़की वापस आती है और फिर पहुंचती है वाराणसी थाना। वाराणसी के जो कमिश्नर हैं, वाराणसी जो उनके वहाँ जाते हैं, उनके ऑफिस में फरियाद करती है और ये पूरी घटना सुनाती है। वहाँ के जो कमिश्नर थे मूथा अशोक जैन, एसएसपी, उन्होंने तुरंत इस मामले को फ़ोन किया और वहाँ के एसएसपी को निर्देश दिया प्रमोद कुमार पांडे को इस जरूर बयान दर्ज की जाए और उचित जांच की जाए, और जांच में जो भी पाए उसे उसकी सख्त सज़ा दी जाएगी। आपको एक बताते चले, लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा है